और यकीन मानिए ऐसे नियम बताने जा रहा हूं, इन नियमों का इस्तेमाल कर लेना, कहीं पर भी जहां रहते होगे, जिस स्तर की राजनीति करते होगे, लोगों को संगठित करना बहुत आसान होने वाला है। बहुत आसान मतलब इतना आसान कि आपको लगेगा इतनी आसानी से मैं लोगों को जोड़ सकता हूं। हाँ, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। क्या करना है? सबसे पहला नियम यह है, जहां समस्या हो वहां पहुंच जाओ। हाँ, आज तक क्या सिखाया लोगों ने? जहां समस्या हो वहां से भाग जाओ। घर वालों ने क्या कहा? जहां लड़ाई झगड़ा हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वहां मत जाओ। मैं क्या कह रहा हूं? समस्या में कूद पड़ो। और कूद पड़ने का मतलब ये नहीं है कि दो लोगों की लड़ाई और भिड़ जाओ और लोग तुम्हें कूद दें, ऐसा नहीं करना है। समस्या में कूद जाने का मतलब है जहां समस्या दिखे वहां तुरंत पहुंच करके समस्या को समझकर समाधान करने का प्रयास करना। जितने भी महान लोग हुए, जितने भी बड़े लोग हुए, जिन लोगों ने जनाधार अपना तैयार किया, जो जननायक बने, उन जननायकों के जननायक बनने के पीछे का कारण यह रहा, उन्होंने समस्या देखी और वो समस्या में कूद पड़े, समाधान करने लगे। और अपनी समस्या में नहीं, सिर्फ अपनी समस्या होगी तो पता क्या होगा? स्वार्थी कहलाओगे। लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। होता है ना देश में, अलग अलग जगह, दिल्ली में मैं रहता हूं, यहाँ जंतर मंतर पर लोग आते हैं, भाई हमें पेंशन नहीं मिल रही, हमारे यहाँ पर प्रमोशन नहीं हो रहा, हमारा ये फंड नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हमारा ये 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 हो रहा है। हर कोई अपनी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करता है और लगभग अमूमन हर दिन हर रोज करता है। जनता नहीं जुड़ती उनके साथ। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी मांग है, स्वार्थ है यहां पर। और जब जब आप दूसरों की लड़ाई लड़ने जाओगे, दूसरों की प्रॉब्लम में जाकर के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो पहला संदेश तो आपने ये दे दिया, आपका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। आप अपना पर्सनल लालच नहीं है। हाँ, चेहरा चमकाना लालच हो सकता है, आपका नाम हो जाए लालच हो सकता है, आपके संगठन बन जाए या लोग संगठित हो जाए आपके साथ, ये लालच हो सकता है। इस लालच में उनका कोई नुकसान नहीं है, उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कहते हैं कोई बात नहीं। कई लोग बोलेंगे भी ये तो राजनीति कर रहा है आपके मुद्दे पर, तो लोग कहेंगे कर रहा है ना, तू भी कर ले भाई, हमारा तो समाधान होना चाहिए। और मान लीजिए अगर एक भी मुद्दे का आपने समाधान करवा दिया, तो अगली बार 50 मुद्दे खड़े हो जाएंगे, 50 मुद्दों से जुड़े लोग खड़े हो जाएंगे। इस व्यक्ति के साथ जुड़ जाओ, हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। गांधी गांधी कैसे बनी? पढ़ो ना गांधी के बारे में। आप विचारधारा को मानते हो नहीं मानते हो, वैसे तो महात्मा गांधी को ना मानना या इनकार करने का कोई कारण ही नहीं बनता यार। फिर भी हो सकता है कई लोग आप में से ऐसे सोचते हो कि गांधी जी को मैं नहीं मानता, उनकी विचारधारा को नहीं मानता। मानो ना मानो, ये तो देखो कि गांधी इतने बड़े नेता बने कैसे। गांधी ने कभी भी लड़ाई लड़ी, जितने भी आंदोलन किए, गांधी ने अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी है। गांधी चंपारण गए तो अपने लिए थोड़ी ना गए, बिहार में वो चंपारण चले गए। वो चंपारण गए, नील की खेती हो रही थी, किसानों को परेशान किया जा रहा था, उनकी लड़ाई लड़ने चले गए। और अंग्रेज क्यों परेशान थे गांधी जी से? कि जहां समस्या मिलेगी वहां एक व्यक्ति जरूर मिलेगा, गांधी। जहां लोगों पर अत्याचार हो रहा होगा, जहां न्याय हो रहा होगा, जहां उनके अधिकारों का हनन हो रहा होगा, चाहे किसी जाति किसी धर्म के होंगे, वहां एक आदमी मिलेगा। आप क्यों नहीं मिल सकते हैं? ये क्यों नहीं हो सकता कि जहां जहां जब जब कोई कोई समस्या होगी, कोई व्यक्ति अपनी आवाज उठा रहा होगा, किसी का हक मारा जा रहा होगा, कहीं पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव हो रहा होगा, किसी के साथ भी जब अन्याय अत्याचार होगा, वहां आप खड़े मिलेंगे। खड़े तो हो सकते हैं। और इसके लिए ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा लगेगा। पैसा नहीं लगेगा, इच्छा शक्ति चाहिए। बस से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी ट्रेवल कर सकते हो, किसी साथी को बोल सकते हो कि मेरा ट्रेन का टिकट स्पॉन्सर कर दे। बहुत लोग मिल जाते हैं जो मदद करने को तैयार हो जाते हैं, अगर आपकी नीयत ठीक है तो। हाँ, अगर आपका पहले ही पास्ट रिकॉर्ड खराब रहा है कि आपने मदद के नाम पर लोगों के पैसे हड़प लिए, मदद लिए और फिर अपने मौसी के यहाँ घूमने चले गए और बताया जी मैं आंदोलन में जा रहा था, तो फिर तो अगली बार तो कोई ट्रेन की टिकट क्या सोचो, तुम्हें बस की टिकट भी नहीं कराएगा। लेकिन अगर आपकी नीयत ठीक है, आपका पास रिकॉर्ड ठीक रहा है, आप बार बार अपनी बात पर अडिग रहे हैं, जो कहा है वो किया है, और लोगों को दिख रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो मदद करते हैं, मैंने देखा है, हम खुद भी मदद करते हैं और बहुत सारे लोग हमारी मदद करते हैं जब उन्हें दिखता है कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है। मुझे बहुत सारी जगह पर ऑफिस दिए हुए लोगों ने, अपने घर में, दफ्तर में हमारे केंद्र खोले हुए हैं, निःशुल्क, बिना 1 रुपया भी लिए। और एक ने नहीं, हजारों ने, 10,000 से ज्यादा लोगों ने। क्यों? क्योंकि उनको लगा ये व्यक्ति सही है, अच्छा काम कर रहा है, हमसे कुछ गलत नहीं कर रहा, और हमने कभी देखा भी नहीं किसी के साथ गलत करते हुए इसको। हाँ, आरोप कोई लगाए वो अलग बात है, लेकिन कम से कम अपनी तरफ से मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। आप भी नहीं करेंगे, लोग आपके साथ भी खड़े हो जाएंगे। अगर लोगों को संगठित करना चाहते हो तो सबसे पहला और सबसे सार्थक तरीका है लोगों को संगठित करने का, लोगों के दुख दर्द को कम करने का प्रयास करो। और दुख दर्द कब कब करोगे? जब उनके दुख दर्द को समझोगे यार। बिना समझे तो नहीं कर पाओगे।
तो जिसकी पेंशन नहीं आ रही, पेंशन नहीं मिल रही है, उसका दर्द दुख समझो तो सही। तुमको मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन सा सरकारी नौकरी पर हूं, मुझे तो पेंशन का मतलब ही नहीं है। जो कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, परेशान है, मुझे क्या दुख लेना उनका, मेरे ऊपर कर्जा थोड़ी है। जिनका घर तोड़ा जा रहा है, जिनके दुकान घर को कब्जा किया जा रहा है, जिनकी गाड़ी छीनी जा रही है, जिनको गाली गलौज की जा रही है, मेरे से क्या फर्क पड़ता है, मुझे, मेरा घर थोड़ी है, मेरी गाड़ी थोड़ी छीनी जा रही है, मेरे ऊपर थोड़ी ना आरोप लग रहा है। अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं यार। इंसान वो है जो दूसरे के दुख दर्द को समझे, उसकी तकलीफ को समझे और उसकी तकलीफ को कम करने का प्रयास करे, और अगर कम ना कर सके तो बढ़ाए तो नहीं बिल्कुल भी। तो पहला काम क्या है, संगठित होने का या लोगों को संगठित करने का, अपने साथ जोड़ने का तरीका है जहां समस्या वहां पहुंच जाओ और समस्या को समझकर समाधान करने का प्रयास करो। अच्छा, जब समाधान तुम्हारे पास नहीं है तो क्या करो, ऐसे लोगों को ढूंढो जिनके पास समाधान है। हर समस्या, जो भी समस्या ना, उसका कोई ना कोई समाधान है, या तो आपके पास है या किसी ऐसे व्यक्ति के पास है। आपका तो मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा व्यक्ति ढूंढ लो जिसके पास समाधान है। उस व्यक्ति को ढूंढोगे और उस व्यक्ति के साथ मिलकर के जब लोगों की मदद करोगे, चेहरा आपका बनेगा, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और अगर एक भी, जैसे मैंने कहा ना, एक भी समस्या का समाधान कर दिया, एक भी आंदोलन सक्सेसफुली चला लिया, एक बार लोगों को आप पर भरोसा हो गया, तो जिनको भरोसा नहीं था अब उन्हें भी होने लगेगा। और आप देखेंगे आपके आसपास आप एक ऐसी मैग्नेट बन जाओगे साहब, आप अट्रैक्ट करने लगोगे इन लोगों को। जिसको भी समस्या है, लोग बोलने लगे कोई समस्या है वहां चला जा, उस व्यक्ति के पास चला जा, जैसे हमें बोलते हैं समस्या वहां चले जाओ, कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि निरंतर हमने समस्याओं के समाधान किए, और आप भी करते रहिए। आप समस्या बन जाइए, समस्या को समझिए और समाधान करने का प्रयास करिए। दूसरा काम क्या करिए, अपनी तरफ से किसी के साथ भी अहित मत करिए। एक तरफ तो आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं, एक तरफ तो लोगों को संगठित करना चाहते हैं, आप खुद भेदभाव करते हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर। तो हो सकता है कि आपकी राजनीति ऐसी ही हो कि मैं एक धर्म की राजनीति करूंगा, तो किसी धर्म के अच्छा बोलने के लिए किसी दूसरे धर्म को गाली देना जरूरी नहीं है सर। मैं अगर किसी धर्म या जाति की राजनीति करने लग जाऊं और मैं बाकी धर्म जाति वालों को बुरा कहने लग जाऊं, नहीं, ये तो फिर बहुत निचले स्तर की राजनीति है ना। और मैं तो बोलता हूं, धर्म जाति के आधार पर राजनीति वही लोग करते हैं जो कायर होते हैं, कमजोर होते हैं, जो नाकाबिल होते हैं। काबिल लोग इस स्तर की राजनीति नहीं करते। और आज के बाद किसी को भी अगर इस तरह की राजनीति करते देखो, तोड़ फोड़ वाली, लोगों को बांटने वाली, तो समझ लेना नाकाबिल है, निचले स्तर का है, छोटी सोच है। क्योंकि बड़ी सोच के लोग ऐसी राजनीति करते हैं। जितने बड़े नेता, जिसको भी आप बड़ा नेता मानते हो, आप देख लेना, भले उसकी छवि कट्टर की हो, लेकिन वो कभी कट्टर होगा नहीं। छवि तो बनानी पड़ती है कई बार राजनीति के लिए, राजनीति में फायदा देखने के लिए, समीकरणों को साधने के लिए, अपने लोगों को संगठित करने के लिए। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ऐसे ऐसे नेताओं को जानता हूं जिनकी कट्टर हिंदू या कट्टर मुस्लिम की छवि बनाई गई, और जब उनके घर में देखते हैं तो उनके बच्चों ने ही दूसरे धर्म जाति में शादी की हुई है यार। ऐसे संगठन जिनको कहा जाता है कट्टर देशभक्त संगठन है, कट्टर हिंदू संगठन है, उनके बेटे ने, बेटी ने, भतीजी ने देखो कहां शादियां की है भाई, और उनके घर में सच में भेदभाव नहीं है। तो ठीक है, राजनीति रूप से कभी कोई स्टेटमेंट देना, कुछ बोल देना, वो तो फायदा नुकसान राजनीति में हर कोई करता ही है। तो क्या करना, अगर वाकई लोगों को संगठित करना चाहते हैं, अपने लोगों को भी संगठित करना चाहते हैं, मानो चलो फिर भी धर्म जाति के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, तो भी बजाय किसी का बुरा कहने के, किसी धर्म जाति को गाली देने के, अपने धर्म अपनी जाति की अच्छाइयों पर बात करो, फिर लोग संगठित होंगे। अपने को बड़ा बनाओ ना, दूसरे की लाइन छोटी करके थोड़े ना बड़े बना जाता है यार। अपने बलबूते बड़े बनो, अपनी लाइन बड़ी बनाओ, और इतनी बड़ी लाइन कर लो कि जहां तुम लाइन छोड़ करके जाओ वहां तक कोई उस लाइन तक बनाने की लाइन सोच ही ना पाए। फिर देखना, तुम्हारे जीते जी भी और तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा नाम इतना बड़ा रहेगा। जितने महान लोग देखो ना, वो इतनी बड़ी लाइन बना करके गए हैं, उनकी लाइन तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा। इतने साल की देश की राजनीति में गिने चुने 50-60 लोग हैं, नाम वो टिप्स पे लिए जा सकते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं आ रहा उस कैटेगरी में। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उन्होंने लाइन इतनी बड़ी करी और अपने बलबूते करी। तीसरा काम, अगर वाकई लोगों को संगठित करना चाहते हो, तो जब आपके पास लोग आ रहे हैं या लोग नहीं भी आ रहे हैं, आपके पास अगर किसी समस्या का समाधान है, इंतजार मत करो कि लोग आपके पास आएंगे तब आप समाधान करेंगे। जो आज कर सकते हो, जितना कर सकते हो कर दो। मान लो आप डॉक्टर हो, ऐसे समझाता हूं ना, डॉक्टर हो, प्रैक्टिस करते हो, फीस लेते हो, हफ्ते में एक दिन फ्री कर दो यार। लॉयर हो, वकील हो, हफ्ते में एक दिन लीगल एड फ्री कर दो। मैं ट्रेनर हूं तो मैं क्या करता हूं, फ्री सेशन दे देता हूं, बहुत सारी फ्री ट्रेनिंग देता हूं। लोगों को जो दे सकते हो, जहां से शुरू कर सकते हो वहीं से कर दो, जो है तुम्हारे पास। और ये मत कहना मेरे पास कुछ नहीं है, ये मत कहना मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं लॉयर नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं ट्रेनर नहीं हूं, मैं क्या दे सकता हूं। ओ भाई, दुआ तो दे सकता है, प्रेम से बात तो कर सकता है,
सम्मान तो दे सकता है, इसके लिए तो कुछ खर्चा नहीं होना यार। लोगों को सम्मान देना शुरू करो, निकलते बढ़ते लोगों को सलाम दुआ करनी शुरू कर दो, राम राम करनी शुरू कर दो। क्या किस रहा है भाई? आज तुम राम राम करने लगोगे ना, थोड़े दिन बाद देखोगे उनके बच्चे तुम्हें राम राम करने लगेंगे ऑटोमेटिक। अच्छा तुम छोड़ दो, वो भी छोड़ देंगे। सम्मान देना शुरू करो, जो दे सकते हो, सम्मान दे सकते हो, सलाह दे सकते हो, सहयोग कर सकते हो, कहीं पर कहीं जाना पड़ जाए खड़े हो सकते हो, आपकी गाड़ी, आपका संसाधन, आपकी बाइक, कोई चीज ऐसी है जो उसको जरूरत है और आप दे सकते हो, कोई परेशानी में मदद कर सकते हो। इस चीज का इंतजार मत करो कि सामने वाला जब बुलाने आएगा तो मैं तैयार खड़ा हूं, कोई नहीं आने वाला। लोगों को कैसे पता चले? चेहरे पे थोड़ी लिखा है आपके कि कोई अगर मदद मांगने आएगा तो आप मदद देने के लिए तैयार हो जाओगे। और कई लोग तो चेहरे से बड़े खड़ूस से लिखते हैं, होते नहीं है, मतलब दिखते हैं कि लोगों के चेहरे पे हमेशा 12 बजे रहते हैं, पता चला कभी मुस्कुराए नहीं जीवन में। अब उस व्यक्ति से कोई कैसे मदद मांग लेगा? कैसे पता चलेगा लोगों को कि ये व्यक्ति ऐसा है? और आपका चेहरा कैसा लोगों को दिख रहा है यह आप तय नहीं कर सकते साहब, है ये तो सामने वाला तय करेगा। आपको तो अपना चेहरा अच्छा ही लगेगा, आप अपने आप को आईने में देखो, आप लोगों कितना बढ़िया लग रहा हूं मैं, दूसरे बताएंगे बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा भाई, दूसरे बताएंगे कि उस चेहरे से उन्हें क्या मैसेज जा रहा है या किस तरह का इंडिकेशन जा रहा है। तो जब कोई समस्या में है और आपको पता चल जाता है या लग रहा है कि आप समाधान कर सकते हो, जितना अपने स्तर पर कर सकते हो कर दो। पैसे से मदद कर सकते हो पैसे से कर दो, खड़े होकर के कर सकते हो खड़े होकर कर दो, फोन पर कर सकते हो फोन पर कर दो, सलाह देकर के कर सकते हो सलाह देकर कर दो, सहयोग करके कर सकते हो सहयोग करके कर दो, अपना प्रोफेशनली कोई सलाह दे सकते हो सलाह दे दो। और सामने वाले को जब निस्वार्थ भाव से काम कर दोगे, एक व्यक्ति कमा लिया। पैसा तो नहीं कमाया, पैसा नहीं मिलेगा, फ्री सेशन करके मुझे पैसे नहीं मिलते हैं, फ्री ट्रेनिंग देके पैसे नहीं मिलते हैं, फ्री मेडिकल कैंप लगवाओगे पैसे नहीं मिलेंगे, फ्री हेल्थ चेकअप कराओगे पैसे नहीं मिलेंगे, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करोगे सामान का, फूड पैकेट बांटोगे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन लोग कमा लोगे। और सबसे बड़ी कमाई यही है साथियों, अगर आपने एक बार लोग कमा लेना, राजनीति में इससे बड़ी कमाई नहीं हो सकती। ये लोग आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और जहां लोग दिखते हैं, कहते हैं ना जिस दुकान पे भीड़ होती है हमेशा लोग वहीं क्यों जाते हैं, भले ही पता है लाइन में लगना पड़ेगा, भले ही पता है नंबर लगाना पड़ेगा, भले ही पता है वेट करना पड़ेगा, लेकिन भरोसा है, विश्वास है कि अच्छी चीज मिलेगी, बढ़िया चीज मिलेगी। आपके यहां भी जब लोग दिखेंगे ना, 100 लोग 500 लोग 1000 लोग इस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, तो कब वो 5000 कब 10,000 कब 50,000 हो जाएंगे ना, आपको भी नहीं पता चलेगा कितने लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं लोगों को संगठित करने के। कभी ट्रेनिंग में आओगे तो मैं सिखाऊंगा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए हर तरीका काम आए जरूरी नहीं है। आपका प्रोफेशन क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा, आपका कितना समय है उस पर भी डिपेंड करेगा, आप कितने संसाधन है आपके पास, कितने संसाधन राजनीति के लिए खर्च करने के लिए तैयार है, कौन कौन से संसाधन एक्चुअल में संसाधन है। हाँ, बहुत सारे लोगों के पास संसाधन है, पता ही नहीं है संसाधन है। जैसे आपका समय भी संसाधन है, आपकी ज्ञान भी संसाधन है, आपकी पर्सनैलिटी भी संसाधन है, आपके संबंध भी संसाधन है, आपका मोबाइल फोन भी संसाधन है, आपका लैपटॉप भी संसाधन है, आपकी गाड़ी भी संसाधन है, आपका घर भी संसाधन है, आपका दफ्तर भी संसाधन है, हर चीज संसाधन है। राजनीतिक रूप से हर चीज का उपयोग हो सकता है, पता नहीं है लोगों को, समय समय यूज ही नहीं करना आ जाना, बात करना, 2 4 5 मिनट बात करोगे, गाइड करूंगा, पर्सनली गाइड करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूंगा। बाकी बेहतर ये रहेगा आप अपना रोड मैप बनाओ। अगर राजनीति के लिए सीरियस हो, राजनीति को और डिटेल में जानना है, राजनीति की रणनीतियों को जानना है, लोगों को संगठित करने की और बारीकियों को जानना है, तो आओ बात करो, बैठेंगे, हर समस्या का समाधान संभव है। डायरेक्ट आना चाहो तो डायरेक्ट आ सकते हो, वेबसाइट पे ट्रेनिंग लेना चाहो तो मेरी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल जाएगी, अलग अलग ऑप्शंस है, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लो। अगर यूट्यूब से लेना चाहो तो देखो सबसे साथ देखो ज्वाइन बटन है ना, वहां क्लिक करोगे अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे, यूट्यूब से ट्रेनिंग ले लो, सीखो। लेके सीखने पर समय लगाओ, अपने संसाधनों का सदुपयोग करो, और कैसे संसाधनों का इस्तेमाल संगठित करने के लिए किया जाता है इसके लिए मुझसे बात कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, बात कर सकते हो। कोई और डाउट है, कुछ और सवाल है, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मैं जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।